तो कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, मजे में तो एक स्माइल कीजिए और चलो फिर देखते हैं 10th महाराष्ट्र बोर्ड का जो सेकंड एक्सरसाइज है ज्योमेट्री का, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और भी छोटे छोटे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि 30 60 90, ये जो 30 60 90 ट्राइंगल है वो जो हमने 9th में पढ़ा था वो है 45 45 90। तो क्या है ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही साथ फर्स्ट एक्सरसाइज जो पाइथागोरस का है यानी सेकंड एक्सरसाइज ज्योमेट्री का है वो भी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ये 30 60 90 क्या है। 30 60 90 क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो फिर क्या टेंशन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। इफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक्यूट एंगल सबको पता है, नाम में क्यूट है मतलब छोटा सा होगा। छोटा मतलब क्या, 90 से कम वाले एंगल। तो जो दो एंगल है वो 90 से कम है यानी 30 और 60 है। देन द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज half the hypotenuse and the side opposite to 60 degree angle is √3 times the hypotenuse। कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल तो फिक्स है कि 90 होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। जो दूसरे बचे हुए एंगल हैं वो एक एंगल 60 है और एक एंगल जो है वो क्या है, 30 है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या बन रही, 30 60 90 30 60 90। 30 ऊपर भी हो सकता है, 60 नीचे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्राइंगल है और ये जो 30 आपका यहाँ आ गया और ये जो 60 है यहाँ आ गया, 90 फिक्स है। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल गिवन है 30 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री, वो एक प्रॉपर्टी है। तो देखो कुछ प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी का शॉर्ट फॉर्म ये प्रॉपर्टी दे दिया है। आपको दिखाता हूं कैसे। अगर मैं इसमें ए बी सी, अगर मैं इसमें क्या लगाऊं, साइन 30 लगाऊं, साइन 30 लगाऊं तो देखो क्या हो जाएगा। साइन 30 यानी एंगल इस वाले साइड के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये बेस, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। आपके में कहें तो ये एडजेसेंट, ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। अब साइन 30 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ रखा है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो लिखा साइन 30 की जगह पे 1/2। ऑपोजिट क्या है भाई, ए बी। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब यहां से अगर मैं ए बी निकालता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab इक्वल टू हो जाएगा ac, ab इक्वल टू हो गया ac और ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड, तो ac/2। ab जो है वो ac का हाफ हो गया, ab साइड ac का हाफ हो गया। ac क्या है आपका, हाइपोटेनस। मतलब अब पढ़ता हूं स्टेटमेंट, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ द हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, जे रहा 30 डिग्री एंगल और जे रहा क्या, अपोजिट साइड। तो ये साइड जो होगा वो इस हाइपोटेनस का हाफ होगा। तो देखो ए बी साइड हाइपोटेनस का हाफ आ गया। अब एक बच्चा बोलता है कि सर हम अगर ये प्रॉपर्टी ना लगा के ट्रिगोनोमेट्री लगा के सॉल्व करें तो क्या क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे? बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री लगाया हुआ ही ये रिजल्ट है। समझ आ रहा है? तो ये रिजल्ट जो आया है वो कंप्लीट सिर्फ एक स्टेटमेंट है और यहां पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, बात एक ही है। आया समझ में? देखते एक बार फिर से।
दूसरा स्टेटमेंट है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। तो वापस से आप लगा लो 60 डिग्री साइन 60, तो साइन 60 क्या हो जाएगा फिर से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 मतलब क्या कि ये वाला एंगल, तो इस बार एडजेसेंट आपका कौन सा हो जाएगा, साइन 60। मैंने बताया है कि हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाएगा वो एडजेसेंट होता है, तो ये चेंज हो जाएगा इस बार क्योंकि हम 60 डिग्री एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया आपका ऑपोजिट, और हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड है वो फिक्स ही रहेगा। तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री से आपको आता है क्या, √3/2, तो ये हो गया √3/2 इक्वल टू ऑपोजिट क्या है BC, तो लिखेंगे BC, और हाइपोटेनस क्या है AC, तो लिखेंगे AC। अब आप फाइंड कर लो BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC इक्वल टू √3AC हो गया। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, √3/2 AC। अब पढ़ लो स्टेटमेंट कि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, तो बाबू रे ये 60 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है BC, जो कि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंगल कौन सा साइड हो गया, ये BC साइड हो गया 60 के ऑपोजिट, इज 3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। ये देखो 3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस आया। तो ट्रिगोनोमेट्री अगर आप लगा पा रहे हो तो ट्रिगोनोमेट्री लगा लो, प्रॉपर्टी याद कर पा रहे हो तो प्रॉपर्टी याद कर लो। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको ट्रायंगल दिया रहेगा, वैल्यू गिवन रहेंगे, आपको ये प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री लगा लेना। अगर आप ये नहीं याद करना चाहते हो तो ट्रिगोनोमेट्री लगाओ, ये याद है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो और वैल्यू लिख दो, दोनों राइट है। समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी कहां से आया, कि पहले हमने sin 30 लगाया तो जिससे मिल गया हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, एंड sin 60 लगाया तो sin 60 लगाने के बाद हमें रिजल्ट मिला साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। आया समझ में, यही है प्रॉपर्टी। एक बार फिर से प्रॉपर्टी देख लो कि इफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहे, एक 60 एक 30 और 90, तो फिक्स है 3 एंगल, तो इस सिचुएशन में साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। बहुत आसान है, ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, आया समझ में। चलो एक और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 45 45 90 की। जैसे इसमें दो एक्यूट एंगल क्या था, एक 60 था और एक 30 डिग्री था, और दूसरे अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा, दूसरा एक एंगल 45 होगा और दूसरा एंगल 45 होगा। ट्रायंगल राइट एंगल बनाया हमने ए बी सी, ये तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री, दिस वन इज 45 डिग्री, और ये वाला भी क्या होगा 45 डिग्री। तो दो एंगल अभी क्या है, एक्यूट एंगल 45 45 के, तो प्रॉपर्टी बन गई 45 45 90। फिर से आप करोगे कि सर इसमें भी मैं वही काम करके चेक करूं क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये वहीं से आया है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो 45 45 90 की है, कहां से चेक करेंगे, ट्रायंगोनोमेट्री से। तो आप सबसे पहले क्या करो, दोनों एंगल सेम है तो एक बार अगर आप कहीं किसी एंगल में लगाओगे साइन थीटा तो बस हो गया, काम खत्म है। तो एक बार लगाते हैं हम साइन 45, मान लो कि ये 45 हमने पकड़ा, तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट और ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट। तो साइन 45 क्या आता है कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट है BC और हाइपोटेनस है AC। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 BC अपॉन AC। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, BC इक्वल टू √2 BC इक्वल टू AC, और BC इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन √2, या इसी को कह सकते हैं 1/√2 AC, एक ही बात। अब आप स्टेटमेंट पढ़ लो।
स्टेटमेंट क्या है, if the acute angle of right angle triangle are 45 and 45 degree, then each of the perpendicular side is half 1 upon root under 2 times of hypotenuse. अब ये जो साइड है BC, ये BC साइड है, ये क्या हो गया 1 upon root under 2 times of AC, जैसा प्रॉपर्टी में देखो हमने वही फाइंड आउट किया। सेम अगर आप AB के लिए लिखोगे तो अगेन एंगल ऑपोजिट है 45, तो उसका भी क्या हो जाएगा 1 upon root under times AC। मतलब if in a right angle triangle the acute angles are 45 and 45, then each of the perpendicular side will be 1 by root under 2 times of hypotenuse। दोनों perpendicular side, कौन से perpendicular, ये और ये 90 बन रहा है इनके बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं perpendicular side। तो ये दोनों जो है हो जाएगा क्या opposite upon hypotenuse, निकाला हाफ 1 upon root under 2 times of hypotenuse। ये है 40-45 की प्रॉपर्टी। आया समझ में? बहुत आसान है ये दोनों प्रॉपर्टी, आप याद रखो या ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हो, तो ट्रिगोनोमेट्री लगाओ तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप दोनों काम कर सकते हो जो भी आपके मन में। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है। ये जो कंप्लीट बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, इतना लॉन्ग वीडियो ना आप देख पाएंगे और थोड़ा बनाने में भी तो टाइम बहुत जाएगा, तो इसलिए कम टाइम है, हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, और आई होप कि आपको सफिशिएंट है इतना करना। देखो क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी के ऊपर एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम, पहले मैं आपको, ये डायरेक्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, पहले मैं आपको थ्योरम एक्सप्लेन करता हूं, फिर जो किया हुआ है प्रूफ उसको जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूं कि कैसे आप समझोगे उसको। इजी है, जस्ट एक बार देखो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। कुछ समझ आया स्टेटमेंट? बिल्कुल समझ में नहीं आया, बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पे 90 डिग्री की एक लाइन डालना। कैसे? जैसे ये वाली वर्टेक्स मैंने बी वर्टेक्स लिया, ये हाइपोटेनस के ऊपर मैंने एक लाइन ऐसे डाली जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता हो। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिया, उसमें ये बी वर्टेक्स से मैंने हाइपोटेनस के ऊपर एक लाइन डाली। ऐसी लाइन आपको डालनी है जो इस हाइपोटेनस के ऊपर 90 बनाए, तब हम उस लाइन को एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो ये बीडी जो होगा वो क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड। अब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे कि एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल। तो जैसे आपने ये बीडी ड्रॉ किया, ये एबीसी ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, दो ट्रायंगल। तो थ्योरम कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा। मतलब नहीं समझे, वापस देखो, ये बी वर्टेक्स से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड होता है कि सामने वाले साइड पे वो लाइन 90 का एंगल बनाए, तो ये यहाँ पे 90 बना रहा है। जब ऐसा करेंगे तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल जो एबीसी था वो दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक और दो। तो ये दोनों जो नए ट्रायंगल बने, ये दोनों ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा, ये कहता है थ्योरम। तो यहाँ पे गिवन क्या है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। सेगमेंट बीडी जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है, ये जो बीडी है वो एसी पे परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो छोटा राइट एंगल दो बने हैं छोटे छोटे, ये बड़े वाले के सिमिलर होंगे। तो देखो एडीबी सिमिलर टू एबीसी, सिमिलर टू ओरिजिनल राइट ट्रायंगल एबीसी, जिसका हमें प्रूफ करना है। बीडीसी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, बीडीसी दूसरा ट्रायंगल जो बना था एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से, वो भी सिमिलर होना चाहिए एबीसी के, ये भी हमें प्रूफ करना है। अब एक और बात कि एडीबी जो है, एडीबी ये इस वाले राइट एंगल का भी सिमिलर होगा, ये भी प्रूफ करना है।
तो बहुत आसान है, आप 2 मिनट में प्रूव कर दोगे। समझ आया कि थ्योरम क्या कहता है कि जैसे हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल दो छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, तो वो दोनों छोटे ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर है, ये थ्योरम कहता है। और वो दोनों छोटे ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर है, ये भी थ्योरम कहता है। तो ये तीनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। इन ट्राइंगल एडीबी एंड एबीसी, एडीबी यानी ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल और ये जो सेकेंड वाला है ओरिजिनल ट्राइंगल है एबीसी, वो क्या क्या सिमिलर लिख सकते हैं। अगर 1 मिनट के लिए मैं अलग बनाऊं कैसा, ये और मान लो ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका ए डी बी और ओरिजिनल क्या था आपका ए बी सी, ऐसा अलग अलग अगर मैंने 2 मिनट के लिए किया तो क्या हो जाएगा, डी ए बी एंगल बी ए सी सेम है। डी ए बी मतलब ये ए एंगल दोनों ट्राइंगल में सेम है, देखो यहां भी है यहां भी है। ए एंगल इस छोटे वाले फर्स्ट जहां पे मैंने 1 लिखा है इस ट्राइंगल में भी है और ए बी सी जो बड़ा ट्राइंगल था ओरिजिनल उसमें भी है, तो ये एंगल तो कॉमन एंगल हो गया। एक एंगल दोनों का 90 है, ये एंगल 90 है, दूसरे वाले का भी 90 है, तो 2 एंगल हो गए 90। और आपको पता है कि अगर 2 एंगल सिमिलर हैं, 2 एंगल इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो, बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। सेम आप दूसरे को भी कर सकते हो, ये BDC और ABC को देखो, ये BDC और ABC को देखो, तो ये एंगल C जो है ABC BDC, दोनों में ये एंगल C कॉमन है, तो पहला हमने कॉमन एंगल लिखा। सिमिलैरिटी तो आता है आपको, पहले ही हम फर्स्ट ट्राइंगल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। BDC और ABC के दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, यानी ABC का ये और इसका ये वाला 90, मतलब एक एक एंगल दोनों का 90 बना। उसके बाद BDC और ABC सिमिलर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी BDC ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब ये दोनों हमने प्रूव कर लिया। अब जब ये ट्राइंगल ओरिजिनल के बराबर है, ये ट्राइंगल भी ओरिजिनल के बराबर है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। इसलिए यहां पे लिखा है कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 कि जो ADB है वो सिमिलर है ABC के, जो BDC है वो सिमिलर है ABC के। अब जब ABC के ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर होंगे। Therefore, from 1 and 2, ADB similar to BDC, ADB similar to BDC। आप बोल सकते हो ना कि ये मार्कर इसके बराबर है और ये मार्कर इसके बराबर है, तो ये तीनों तो बराबर होंगे। सेम वही लॉजिक यहां लगा है। आया समझ में कि एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 2 ट्राइंगल बनेंगे और वो दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर तो होंगे ही होंगे, साथ में आपस में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। एक थ्योरम और रह गया है, इसके बाद 1 या 2 थ्योरम देखते हैं 1 बाय 1। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं कैसे फाइंड करें। सबसे पहले आपको मैं क्या करता हूं, थ्योरम एक्सप्लेन करता हूं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझेंगे। इतना तो समझ में आया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक वर्टेक्स ड्रॉ करने की बात हो रही है हाइपोटेनस पे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल इस टाइप से। अगर डायग्राम आप लास्ट क्वेश्चन का रिकॉल करना चाहो तो ऐसे ये वर्टेक्स हो गया और ये हमने ड्रॉ किया। तो लास्ट थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि ये ट्राइंगल इस ओरिजिनल वाले के सिमिलर होगा और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। बहुत बढ़िया। तो
तो अगर सिमिलर होंगे, तो आपने पहले पढ़ रखा है ट्रायंगल चैप्टर में कि अगर सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होता है, कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सेम हम ये यहां करने वाले हैं इस थ्योरम में, कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है। देखो अभी इसमें Q वर्टेक्स से ड्रॉ किया हाइपोटेनस के ऊपर ये लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपने देखा पिछले थ्योरम में क्या किया है कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं हम ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर। तो ये जो हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल है वो डिवाइड हो जा रहा है दो छोटे छोटे ट्रायंगल में, और इन दोनों छोटे ट्रायंगल, ये जो दो छोटे ट्रायंगल होंगे ये ओरिजिनल वाले के सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होंगे। हमने पिछले थ्योरम में कवर कर रखा है उसको, ठीक है। तो सेम लॉजिक से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस थ्योरम को, प्रूफ करेंगे कि कैसे ये थ्योरम प्रूफ होगा। देखो कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और सिमिलैरिटी क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे कि ये दो ट्रायंगल है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखेंगे रेशियो को, और वो रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ये जो PQR ट्रायंगल था उसमें Q सेगमेंट से S के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला। QSR और PSQ सिमिलर होंगे, QSR और PSQ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमें सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं। कैसे? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम से। अभी पिछला थ्योरम हमने देखा है कि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, प्रूफ किया हुआ है। तो आप सिर्फ लिखोगे ब्रैकेट में कि बाय द सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल थ्योरम ट्रायंगल QSR सिमिलर टू PSQ, QSR सिमिलर टू PSQ, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। QS लिया मैंने ये वाले ट्रायंगल का QS, QS अपॉन PS, QS अपॉन PS, ठीक है। एक बड़े ट्रायंगल का पार्ट लेना है डिवाइड बाय छोटे ट्रायंगल का, तो बड़े वाले का मैंने QS लिया और छोटे वाले का PS लिया। बड़े वाले का SR लेंगे ये वाला साइड, और छोटे वाले का क्या लेंगे, QS, छोटे वाले का QS, QS लिया। QS अपॉन, नहीं समझ आया? देखो एक बार वापस से देखो, वापस से देखो एक बार। अगर लग रहा है आपको तो ये दोनों ट्रायंगल अलग बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये दो अलग बना देता हूं मैं, 2 मिनट लगेंगे बनाने में। QSP एंड सेकंड ट्रायंगल क्या है इसी का, ये RSQ, ठीक है। दो ट्रायंगल हो गए, यहाँ 90 बन रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ सॉरी, हाँ यहाँ 90 बन रहा है, इसमें भी यहाँ 90 बन रहा है। ओके चलो देखते हैं। ये Q पॉइंट हो गया। इन दोनों ट्रायंगल का हमें रेशियो लिखना है। तो सबसे पहले मैं रेशियो क्या लिख रहा हूँ, QS लिख रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल का। देखो पहले ये ले रहा हूँ फिर बाद में ये, आप अलग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। तो ये QS लिया, QS लिया। ये छोटे वाले का क्या लेंगे, PS लेंगे, छोटे वाले का PS लेंगे, तो PS ले लिया। बड़े वाले का दूसरा साइड ले रहे हैं हम, कौन सा, QR ले रहे हैं, तो बड़े वाले का क्या ले रहे हैं, SR ले रहे हैं, तो SR ले रहे हैं। और आप सोचोगे कि सर वही साइड क्यों ले रहे, ये क्यों नहीं ले रहे हो, ध्यान से समझना, थोड़ी सी बारीक बात है, आप समझ जाओगे। ये साइड क्यों ले रहे हो, ये क्यों नहीं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। तभी तो आप बोलोगे कि इस SQ का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वही तो हमें फाइंड करना है। इसलिए हम ये हाइपोटेनस के पार्ट ले रहे हैं, बस ओरिजिनल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसका पार्ट ले रहे हैं। वापस से सुनो, दो ट्रायंगल हो गया, तो
क्या लिया सबसे पहले QS अपॉन PS, तो ये जो QS है अपॉन PS, QS अपॉन PS, SR अपॉन SQ, SR और ये छोटे वाले का ये वाला साइड SQ। बस हो गया, इतना ही करना था। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मे भी हो सकता है कि थ्योरम आ जाए प्रूफ को, या नहीं आएगा तो आपको आना चाहिए। इसके बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज पे। देखो कैसे कि दो ट्रायंगल मैंने लिया, सबसे पहले लिखा SQ अपॉन PS, तो SQ अपॉन PS। बड़े वाले ट्रायंगल यानी इसका मैंने ये साइड लिया और ये छोटे वाले का ये साइड लिया, हो गया। दूसरी रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। अब मुझे पता है कि मुझे हाइपोटेनस का एक पार्ट मैंने ले लिया है, अब मुझे ये पार्ट लेना है, तो ये लूंगा मैं RS या SR अपॉन ये छोटे वाले का दूसरा ये तो कॉमन है ना, एक बार बड़े वाले में काउंट होगा, एक बार छोटे वाले में काउंट होगा। तो रेशियो हमने लिख लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो SQ इनटू SQ क्या हो जाएगा QS स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे PS इनटू SR। तो QS स्क्वायर इक्वल टू PS इनटू SR, तो ये जो QS है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है किसका, PS और SR। जो QS है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा किसका, PS और SR का। आपने 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा A by B, अगर A is to B is to C है तो A by B इक्वल टू B by C लिखते थे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर B स्क्वायर इक्वल टू AC आता था। तो यहाँ पे हम पढ़ते थे ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट, तो सेम यहाँ पे हम वही लगा रहे हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा नो डाउट, पर ये समझो कि हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये जो QS, मैं एक बात बताऊं क्या, 100 बात की एक बात, ये जो QS है ना, इसका स्क्वायर इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर होगा, दैट्स ऑल। ये जो QS है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, इस RS और SP का। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो आप सिर्फ इतना करोगे कि ये जो QS का स्क्वायर है वो बराबर लिख लोगे हाइपोटेनस के दोनों सेक्शन के मल्टीप्लिकेशन के, तो कोई गलत बात नहीं है। वही हमने प्रूफ किया है, QS स्क्वायर इक्वल टू PS इनटू SR, QS स्क्वायर इक्वल टू PS इनटू SR। आपको याद इतना सा रखना है कि ये जो एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के डिवाइड किए हुए पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के। ये जो QS का स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस के पार्ट्स जो बने दो SR और SP उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हो गया थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन खत्म। यही है, बाकी आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सॉल्व एग्जांपल कुछ मैंने लिया है जानबूझ के कि आपको क्लैरिटी आए कि 30, 60, 90 थ्योरम क्या था, 45, 45, 90 थ्योरम क्या था। तो देखो इस एक्सरसाइज में इन ट्रायंगल ABC B इक्वल टू 90, A इक्वल टू 30, AC इक्वल टू 14, AB एंड BC। ये ट्रायंगल हो गया, जे एक एंगल 60 और दूसरी एंगल 30, जैसे मुझे दिखे राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये हाइपोटेनस 14। प्रॉपर्टी अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लगा लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में जो आपने किया है वो। तो मुझे प्रॉपर्टी याद है तो मैं लिखूंगा कि ये 30 के सामने वाला साइड जो होगा यानी BC हाफ ऑफ हाइपोटेनस, कहां से, बाय थ्योरम 30, 60, 90। तो हाफ AC मतलब 7 हो गया, ये देखो 7। ये तो दूसरा होता है एंगल साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, वो होता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, मतलब √3/2 इंटू 14 कट दिया 7 आया, ये रहा 7 तो आसान है क्वेश्चन, आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है बस वो। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। इन अ ट्रायंगल ABC, AD perpendicular to BC, angle C equal to 45, BD equal to 5, AC equal to 8√2, then find AD and BC। ये जो AD है और ये BC है वो हमें फाइंड
कैसे करेंगे फाइंड? दो ट्राइंगल है, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ये ले लिया हमने ट्राइंगल, ये हमने ले लिया ट्राइंगल, और क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि एंगल सी कितना है 45। अब एक 45 है एक 90 है, सो रिमेनिंग विल बी 45। ये ट्राइंगल देखो ना बाबू रे, बन नहीं गया? एबीसी ट्राइंगल 45 45 90 थ्योरम, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो ये जो एडी साइड है वो इस थ्योरम की हेल्प से 1/√2 टाइम्स हो जाएगा किसके? हाइपोटेनस के। तो ये दोनों साइड ऐसे आ जाएंगे 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही क्या? तो ये दोनों हो गए कितने? 8 और जे 8। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे AB अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं ADB ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ADB लगा लूंगा ना? क्या लगा लेंगे? सॉरी, AB तो फाइंड करना ही नहीं है, BC फाइंड करना था। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13। अब एक बच्चा बोलता है कि सर आपने ADB ट्राइंगल में बोल दिया कि मुझे AB फाइंड करके बताओ। अब बताओ कैसे करेंगे? बाबू कर तो लेंगे, पर यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है। अगर ये एंगल आपको गिवन होता तो आप फाइंड कर लेते। ठीक है, ये एंगल चलो 90 हो भी जाएगा। अगर एक एंगल ये पता चला तो कर लोगे, पर ठीक है, क्वेश्चन उस टाइप के नहीं आएंगे। ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। आ रहा है समझ में तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और रेड वाला बटन या दबा दो, क्या जाएगा तुम्हारा? आ रहा है तो दबाना, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल किया हुआ है, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट थ्रू आउट हो जाए। Triangle P, in a triangle, angle PQR equal to 90 degree. PQR means this angle is 90 degree. Segment QN perpendicular to segment PR. ये जो QN है वो PR पे परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। PN equal to 9, ये जो PN है वो कितना है? 9 है। NR equal to 16, ये जो NR है वो कितना है? 16। फाइंड QN, मतलब ये फाइंड करना है। बाबू रे, एक बात मैंने आपको सिखाया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर किसी ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है तो दो छोटे छोटे ट्राइंगल बनते हैं। जो छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं और ये बड़े ट्राइंगल भी उस छोटे ट्राइंगल से सिमिलर होते हैं। पर यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन पूछा है आपसे, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैंने क्या बताया था? क्या बताया था कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर लेना और जो हाइपोटेनस के पार्ट होंगे ना उनका मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना। तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर QN है, हाइपोटेनस के दो पार्ट हो गए PN और NR, तो लिखेंगे PN into NR। यही तो था ज्योमेट्रिक थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो QN स्क्वायर इक्वल टू PN कितना है 9, NR कितना है 16, QN स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144, QN इक्वल टू हो गया √144, मतलब आंसर आ गया क्या? 12। ये देखो आंसर आ गया 12। तो आप अगर थ्योरम ध्यान में रखोगे तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार वापस बताओ क्या? देखो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कहता है कि जो एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा, ये जेरा एल्टीट्यूड और इसका स्क्वायर, वो बराबर होगा किसके? ये हाइपोटेनस का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों पे मल्टीप्लाई के। तो ये QN का स्क्वायर कर दिया मैंने इस PN into NR के। ये जो PN है और NR, यही तो कहता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, तो यहाँ पे लिख दिया। पर बेटा एक बात बताऊं मैं, ये लिखने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। मींस फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दैट कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से आप ये लिख रहे हो, देन आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो ये कहां से आप लिख रहे हो वो लिखना जरूरी है। सामने वाले जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो आप कहां से लिखोगे ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि कैसे आया। बिना इसके बताए आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमेशा आपको थ्योरम बताना पड़ेगा। अगर समझो मैं बोलूंगा कि ये ट्राइंगल 1 और ये जो ट्राइंगल 2 है, 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है, तो मैं कहां से बताऊंगा? तो मुझे बताना पड़ेगा फ्रॉम द थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलैरिटी थ्योरम।
राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलैरिटी थ्योरम, जो हमने पिछले में प्रूव किया है, पिछले स्लाइड में। आ रहा है समझ में? पूरी एक्सरसाइज इजी है, 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, करने की कोशिश आप करेंगे, सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब ये लो आ गया प्रैक्टिस सेट, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपको यूज होने वाले, ऑलमोस्ट वो मैंने शॉर्ट वे में कवर करने की कोशिश की है और कवर कर दिया है। अब जो बचा है वो हमारा एक्सरसाइज बचा है, तो मैं अभी आपको देखता हूं, ये क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कवर करने की, कर लेंगे, और एक वीडियो और डालना पड़ेगा मुझे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, जिसमें कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है, वो सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप ध्यान से देखते जाओगे कैसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कॉन्सेप्ट उतना ही था, टेंशन मत लो कि कुछ और छूट गया, उतना ही था, आप उतना करो, सफिशिएंट है। आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है, ट्रिपलेट मतलब क्या? 3। तो वैसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हो। कैसे 3 नंबर? वैसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हो। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये तो एक बच्चा करते आया है कि स्क्वायर ऑफ, कहां? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस जो होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड। नहीं समझ आया? इससे समझ आएगा कि ये जो एबीसी ट्राइंगल है, पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं कि इसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, यानी एसी का स्क्वायर, वो हमेशा बराबर होगा इन दोनों बचे हुए साइड के स्क्वायर के सम के, यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब अगर मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने होंगे, और एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो AC है वो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर लेने, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर आएंगे, एक नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा, दूसरा उससे छोटा और एक छोटा होगा। तो पाइथागोरस कहते हैं कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर बाकी 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे। एक चेक करते हैं, छोटा सा एग्जांपल, 5, 4 और 3। मैं बोलता हूं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैं बोलता हूं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक बच्चा बोलता है सर करके बताओ कैसे होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब भी करते हैं। पाइथागोरस बाबा बोलते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट कौन सा है बाबू? 5, तो उसका स्क्वायर बराबर होगा अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये दोनों बच गए, इनके स्क्वायर किए, इनके स्क्वायर किए, चेक करते हैं। 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, 225 इक्वल टू 25। ये जो दोनों इक्वल हो गए, मतलब इक्वल हो गए, मतलब हाइपोटेनस यानी लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो 2 लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो 2 छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। मतलब ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बाबू रे ढूंढ नहीं लोगे कि ये कैसे ढूंढ सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट? तो एक बच्चा बोलता है सर ढूंढेंगे ना, ये पहला तो हो जाएगा। एक सर दूसरा भी करके बताओ, तो दूसरा देखो ना बाबू कैसे करेंगे। 4, 9, 12 है, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट साइड, बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 12, तो उसका स्क्वायर चेक करेंगे कि इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है क्या, नहीं। तो 4 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर के बराबर है क्या? तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। चेक करते हैं 144 इक्वल टू ये दोनों आता है क्या? 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9। बाबू रे तो गलत हो गया, 97 बराबर नहीं है, कहीं बराबर नहीं है। 144 क्या 97 के बराबर है? नहीं। तो सो दिस 3 नंबर विल नेवर बी ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन। तो ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। आपको सॉल्व करते आ गया ना। लेकिन
उसने बोला है रीजन भी दो। तो बेटा जब रीजन देंगे ना तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ग्रेटेस्ट साइड इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, greatest side is not equal to square of remaining other sum of square of remaining other two side। तो ये आप लिख दोगे रीजन में, ढूंढ लोगे पाइथागोरस। एक और ढूंढे क्या? चलो एक और ढूंढते हैं। बच्चा बोलता है कि एक और ढूंढ के बताओ सर तब मैं मानूं। तो चलो उसकी बात पे एक और ढूंढ के दिखा देते हैं। ये 15, 12 और 13 क्या रूल था? सबसे ग्रेटेस्ट साइड का जो स्क्वायर है यानी 13 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए इन दो बचे हुए साइड के स्क्वायर के। तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। चेक करो जरा सा कि ये दोनों बराबर है। अब जब बराबर है तो हम बोल सकते हैं रीजन में कि दिस 3 numbers are Pythagorean triplet and reason the square of या फिर बोल सकते हैं square of longest side is equal to the sum of square of other two side। ये हो गया Pythagorean triplet। आया समझ में? तो ये बाकी के 3 मैं नहीं करता हूं, आप घर पे खुद से ट्राई करना बन जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करें क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। In the figure 2.17 there are 2.17 बाबू, MNP equal to 90 degree, MNP means this angle is 90 degree, okay। segment NQ perpendicular to segment NP, ये जो NQ है वो परपेंडिकुलर है किस पे? MP पे, परपेंडिकुलर टू MP। MQ equal to 9, MQ equal to 9, QP equal to 4, QP equal to 4। फाइंड NQ। जैसे दिखा कि ये NQ की वैल्यू पूछा, मेरे दिमाग में चमका कि ये तो ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से, लिखेंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कौन सा मेट्रिक थ्योरम? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब जब ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आ गया तो आपके दिमाग में फिर से चमका कि सर ने बोला था ये जो एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा यानी NQ का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा या हाइपोटेनस के पार्ट वाले के मल्टीप्लाई के। तो पार्ट क्या है? MQ इंटू QP। तो NQ का जो स्क्वायर होगा वो MQ यानी 9 इंटू 4 के बराबर। NQ का स्क्वायर हो गया 36, NQ आ गया रूट अंडर 36 मीन 6, ये हो गया 6। यही आपको करना था, फाइंड हो गया फाइंड। अगर आपको थ्योरम थोड़ा सा रिकॉल है, मैं हर क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल कराने की। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करो, अरे नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान से समझो। अच्छा ठीक है वो भी करो, ध्यान से समझो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि बहुत इजी जा रहा है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस प्रूफ वाले आएंगे जिससे बच्चे डरते हैं तो उसको भी करेंगे अपन थोड़े आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे करेंगे, ध्यान से ट्राई करोगे कर सकते हो। चलो मैं पढ़ता हूं। इन फिगर 2.18 दिस वन इज 2.18 QPR इक्वल टू 90 डिग्री, QPR इक्वल टू 90 डिग्री मतलब ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो QPR है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। PM परपेंडिकुलर टू QR, ये जो PM है वो परपेंडिकुलर टू QR है। डरो मत वही आ गया, फिर से वही कहानी। ये राइट एंगल बन रहा है मतलब ये वाली साइड जो QR है वो हाइपोटेनस हो गया और ये वाले वर्टेक्स से जो PM है, ये जो PM है ये PM क्या कर रहा है? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, QM और MR में। एक बच्चा बोलता है कि सर क्या सोच रहे हो, लगा दो ज्योमेट्रिक थ्योरम। और हम दोनों में क्या सोचने बैठ गए, लगा देते हैं ज्योमेट्रिक थ्योरम। लिखेंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर लिखोगे नहीं तो काम हो गया तुम्हारा। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम? शॉर्टकट
चैप्टर में अपन ने देखा था कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी ये जो पीएम है उसका स्क्वायर बराबर होगा ये पीएम ने जो काट डाला इस क्यूआर को उसके बचे हुए पार्ट के स्क्वायर के यानी क्यूएम इनटू, देखो ना ये पीएम ने डिवाइड कर दिया ना क्यूआर को, तो ये पार्ट इनटू ये पार्ट। तो ये जो pm का स्क्वायर है यानी 10 का स्क्वायर है वो बराबर होगा qm 8 इंटू mr के, 8 इंटू mr के। अब बेटा एक बात बताओ कि ये जो qm 8 लिखा pm का 10 का स्क्वायर लिखा सब बहुत बढ़िया चल रहा है, mr निकाल नहीं लोगे तो mr क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड, मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये 8 आके डिवाइड, 2 से कट करेंगे 54 25 2, तो mr आ गया क्या आपका 25/2 और इसी को तो बोलते हैं ना 12.5। तो ये जो mr आया ये आ गया आपका 12.5। क्वेश्चन में पूछा है qr, तो qr ये देखो यहां से यहां तक मतलब 8 प्लस 12.5, सो qr इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 8 20.5। कोई सा नहीं होना चाहिए यार, क्या है इसमें। हो गया क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तू जाने मन है जाने जिगर है तेरे लिए जान भी हाजिर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2.19 फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन पीएसआर। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है यार, देखो ना पीएसआर पूछा है, ट्रायंगल पीएसआर है, आरपी और पीएस बताना है। एक बच्चा इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा सकता है, एक बच्चा इसमें 30 60 90 थ्योरम लगा सकता है, तो मैं दोनों लगा के दिखाता हूं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो पहले क्वेश्चन देख लो, ये फिगर में एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाबू रे तीनों एंगल 180 का होता है, तो एक 90 एक 30 तो बचे हुए कितने हो गए 60। बन गया ना 30 60 90 थ्योरम, वो प्रॉपर्टी वाली बात 30 60 90 प्रॉपर्टी। तो चलो सबसे पहले प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। बाय 30 60 90 प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, angle opposite to 30 degree is half of hypotenuse। angle opposite to 30 degree is क्या कहता है ये, angle opposite to 30 degree, angle sorry side printing mistake, side opposite to 30 degree is half of hypotenuse। तो 30 के अपोजिट में जो है साइड हो गई, मतलब कि जो हाइपोटेनस यानी पीआर की बात करेंगे वो पीआर का आधा, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो 30 के अपोजिट में कौन सा साइड है एसआर, वो इक्वल होगा किसके हाफ ऑफ हाइपोटेनस क्या है पीआर के। वैल्यू पुट कर दो, एस आर कितना है 6 इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। एक बात बताओ कि ये जो 2 डिवाइड में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 6 इक्वल टू पी आर, सो पी आर इक्वल टू हो गया 12। क्वेश्चन में कहीं पूछा है क्या पी आर, ये देखो आर पी बोलो या पी आर बोलो, मतलब जे मैंने 12 निकाल लिया। अब मुझे निकालना है 60 के ऑपोजिट वाला, तो यही थ्योरम कहता है कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, मतलब ये जो पीएस होगा वो √3/2 इनटू हाइपोटेनस क्या निकाला हुआ पूरे 12, तो 2 6 12, ये आ गया पीएस इक्वल टू 6√3। बहुत टफ है क्या, बहुत आसान है, ये हो गया। अब आप इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगाओगे तो sin 30 cos 30
आपके ऊपर है, लगा सकते हो। पर ये प्रॉपर्टी से मुझे लगता है कि बहुत आसान है, याद करना कितना आसान है। 30 है तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस, 60 है √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। याद कैसे करेंगे, ये 30 की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में होती है 1/2, जे 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 30 के ऑपोजिट वाला हाफ ऑफ हाइपोटेनस, 60 के ऑपोजिट वाला √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। यही तो करना है। हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व।